तो दोस्तों मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ इस समय जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के यहाँ जाकर बथुआ खाया था। बथुआ खाने से पहले महात्मा विदुर की जो भार्या थी सुलभा, वो उनको केला जब वो छील कर दे रही थी तो वो केले के गूदे की बजाय इतनी भाव भोर हो गई थी भगवान श्री कृष्ण को देखकर कि वो उन्हें केले का छिलका दे रही थी और भगवान श्री कृष्ण केले का छिलका ही खा रहे थे। दोस्तों मेरे पीछे ये एक प्रतिमा लगी है भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो केले का गूदा जब सुलभा माता ने मतलब महात्मा विदुर जी के भार्या ने दिया था, तो केले का गूदा देने की बजाय वो केले का छिलका माता ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और भगवान श्री कृष्ण उसी का भोग लगाने लगे। पंडित जी ने मुझे ये केला दिया है, हालांकि मैंने छीन लिया है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण केले के छिलके को ही खाने लगे थे, क्या खाना संभव है? उस समय के केले थोड़े डिफरेंट रहे होंगे। ये केले का छिलका जो है थोड़ा सा इसमें हल्की सी कड़वाहट है, वैसे कि मीठा है, खा सकते हैं, पर ज़्यादा मीठा तो गूदा ही है। पर वो तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके लिए सब कुछ संभव था। मुझसे किसी ने कहा था कि यहाँ आते हैं आपको तो बथुए का साग मिलता है प्रसाद में, पर अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। मेले के समय शायद आपको वो मिले। रोटी में लेकर आया था। अब दोस्तों बथुए का साग तो है नहीं, पर जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया हो वो स्थान मिलना अपने आप में मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं रोटी गीली कर लिया थोड़ी सी ताकि खाने में आराम हो, और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। मैं वैसे भी कभी कभी ऐसे ही पानी के साथ रोटी खा लेता हूँ, चल जाता है काम। दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विधुर घर खायो, और वो जगह कहाँ है? उसी जगह आपको आज लेके जाने वाला हूं दोस्तों। महाभारत का एक और सबूत आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे पीछे देखिए, ये है मां गंगा का विराट रूप। इतना विराट रूप आपको हरिद्वार में भी देखने को नहीं मिलेगा जो यहां पर है। वो सामने हस्तिनापुर है, सामने देखिए वो है हस्तिनापुर। मान्यता यह है कि आदिकाल में महाभारत काल में वहां से यहां तक आने के लिए एक पुल का, एक सेतु का निर्माण भी किया गया था, पर वो सेतु लकड़ी का बना था और बाद में मां गंगा में ही वो सेतु बह गया था। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करते थे, हमारे लिए वो वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करके गए हैं, इसीलिए उनके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं हमें। तो आज मैं आपको उस जगह लेकर आ गया हूं जहां पर महात्मा विदुर जी रहा करते थे। जब युद्ध हुआ था तो यहीं पर सारी महिलाओं को, जो योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं, उन सब की विधवा स्त्रियां विदुर जी की शरण में आ गई। तो विदुर जी ने इनको स्थान दिया, इनकी रक्षा करी और गांव का नाम पड़ गया स्त्रीनगर। तो हमारे विद्वानों ने एक विचार किया कि स्त्रीनगर तो कहना शोभा नहीं दे रहा, तो गांव का इसीलिए इसी पर्यायवाची शब्द से रखा गया गांव का नाम दारानगर। पर विदुर जी के बारे में हम जानते कितना है? कुछ लोग कहते हैं कि वो धर्मराज और यमराज के आंशिक अवतार थे। आखिर क्यों लेना पड़ा धर्मराज को विदुर जी के रूप में जन्म ही क्यों लेना पड़ा? दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको विदुर जी के बारे में कुछ भी जानने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको एक छोटा सा काम अवश्य करना होगा कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा अंत तक, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो दोस्तों आखिर विदुर जी, महात्मा विदुर जी धर्मराज के आंशिक अवतार कैसे थे? ये मान्यता जो जाती है, ये जाती है त्रेता युग से, जब द्वापर युग आ रहा था, जब डिसेंडिंग असेंडिंग पीरियड था, जिसे हम संध्या काल बोलते हैं। 5000 साल उसमें त्रेता युग के होते हैं, 5000 साल उसमें द्वापर युग के होते हैं। जो बीच का पीरियड होता है कॉमन एरा, उस समय की बात है। उस समय भारत खंड में एक ऋषि हुआ करते थे, मांडव्य ऋषि। इसी स्थान पे कहीं आसपास वो ध्यान योग किया करते थे। एक बार होता ऐसे है, वहां के राजा होते हैं, उनके यहाँ एक चोरी हो जाती है। असामाजिक तत्व जो होते हैं वो गौधन की चोरी कर लेते हैं। गौधन हमारे आदिकाल से ही सबसे बड़ा धन माना गया है। गौधन यानी कि गौ माता, यानी कि गाय की चोरी कर लेते हैं और आके वो मांडव्य ऋषि जहां पर ध्यान कर रहे होते हैं आश्रम में, आके उस गौधन को वहां पर बांध देते हैं। सैनिक आते हैं, पीछे से भागते हुए देखते हैं कि गाय वहां पर बंधी हुई है और चोरों का पता नहीं है। तो वो मांडव्य ऋषि जो ध्यान में थे उनसे पूछते हैं कि ऋषि मुनि चोर कहां है?
तो ऋषि मुनि ध्यान में होते हैं, कोई उत्तर देते नहीं उन्हें। फिर से पूछते हैं और बहुत सारी बात पूछने के बाद जब मांडव्य ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो वो आश्रम में घुस जाते हैं और चोरों को वहां से पकड़ लेते हैं। बाद में सैनिकों को ऐसा लगता है कि शायद मांडव्य ऋषि ही ब्राह्मण के रूप में इन चोरों के सरदार हैं, मुखिया हैं। वो मांडव्य ऋषि को ही ध्यान करते हुए ही उन्हें उठाकर वहां से ले जाते हैं और राजा के सामने पेश नहीं करते, बल्कि वो राजा को ये बताते हैं कि एक साधु है जो ब्राह्मण के रूप में चोरी करता है। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे त्रेता युग से ही जब रावण ने साधु का वेश लेकर माता सीता का हरण किया था और वो भगवान शिव के पास गया था, तो भगवान शिव ने कहा था कि तुमने एक ऐसा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे युद्ध में मदद करने नहीं आया। तुमने साधु का वेश लेके माता सीता का हरण किया है और आगे आने वाले कलयुग के अंत तक इस पाप का भुगतान सनातन को करना होगा। तभी से जो साधु हैं वो लोग भी ऐसा काम करते रहे हैं। कुछ साधु ऐसे हैं जो ऐसा काम करते रहे हैं, बहरूपिये का भेष लेके वो गलत काम करते रहे। तो उस समय राजा को ऐसा लगा उस राज्य के कि ये वही साधु हैं जिन्होंने रूप तो धरा हुआ है ब्राह्मण का, पर करते चोरी हैं। तो वो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सबको परम दंड देने का आदेश दे देते हैं। सैनिक जाते हैं और सबको, साधु समेत सभी चोरों को सूली पर लटका देते हैं। साधु ध्यान मुद्रा में होने की वजह से साधु को कुछ होता तो है नहीं, साधु जीवित होते हैं। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा वहां दौड़ते हुए आते हैं, साधु के चरणों में गिरते हैं, क्षमा की भीख मांगते हैं। साधु अपनी योग निद्रा से यानी कि ध्यान से बाहर आते हैं, राजा को देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो राजा ठीक से न्याय नहीं कर सकता उससे बड़ा दोषी कोई नहीं होता, पर तुमने अज्ञानतावश ऐसा किया है तो मैं तुम्हें कोई शाप नहीं देने वाला, तुम्हें मैं क्षमा करता हूं। पर मैं उस धर्मराज को क्षमा नहीं करने वाला जिसने सबको जानते हुए, जिसको पता था कि मैं चोर नहीं हूं, उसके बाद उसने मुझे ऐसा दंड दिया। तो वो धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज उनसे बोलते हैं कि आपने बाल्यकाल में अज्ञानतावश कुछ पक्षियों को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से आपको ये दंड जो है जो भुगतना पड़ा। तो मांडव्य ऋषि जो कि एक बहुत ही बड़े ऋषि थे, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं कि बाल्यकाल में अज्ञानतावश अगर कुछ मुझसे हुआ है तो उसका इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे आंशिक अवतार भूलोक पे, मृत्यु लोक पे जन्म लेंगे और पूरे 100 वर्षों तक तुम्हें किसी दुविधा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। वही धर्मराज महात्मा विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं दोस्तों। और उन विदुर जी की कुटिया में आपको आज मैं लेके जाने वाला हूं। और विदुर जी धर्मराज के आंशिक अवतार थे, धर्मराज के पूर्ण अवतारों में से एक युधिष्ठिर थे। तो जब विदुर जी इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो वो युधिष्ठिर में ही लीन हो जाते हैं। वो सीधे स्वर्ग या यमलोक नहीं पहुंचते, वो युधिष्ठिर में ही मिल जाते हैं। और वो कहाँ हुआ था, इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको दिखा चुका हूं कहाँ विदुर जी ने अपने देह का त्याग किया था। पर कहाँ विदुर जी आके रहते थे महाभारत काल में, आज वहां मैं आपको लेके जाने वाला हूं। गर्मी बहुत हो रही है, धूप पड़ रही है एकदम चटक पूरे सर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हो। तो चलता हूं लेके दोस्तों आपको अब मैं उस जगह पर जहां पर विदुर जी, महात्मा विदुर जी रहा करते थे और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के यहां जाकर साग खाया था। चलिए। दोस्तों जहां मैं बैठा था इस समय ये माँ गंगा का किनारा है। पहले तो माँ गंगा जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस आश्रम तक माँ गंगा का बहाव था। यहां से वो आश्रम तकरीबन 500 मीटर है। उस आश्रम के पीछे ही अब ये माँ गंगा का यहाँ पर घाट है। महात्मा विदुर वैसे तो महाराज धृतराष्ट्र और राजा पांडु के ही सौतेले बड़े भाई थे, पर दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें पितामह भीष्म से युद्ध कला का ज्ञान नहीं मिला। दोस्तों महाभारत में धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, पांडु को क्षय रोग था और विदुर जी थे वो दासी पुत्र थे। पर सोच के देखिए इस बात का, एक बार सोचिए, अपनी कल्पना को जरा दौड़ाइए और सोच के देखिए कि अगर विदुर जी हस्तिनापुर के महाराज होते और पितामह भीष्म रक्षक होते तो हमारे इतिहास ही हमारा अलग होता, बदल गया होता, कोई युद्ध ही ना होता। राज्य चलाने में और धर्म के मार्ग पर चलने की जो उनकी नीतियां थीं उनका कोई तोड़ नहीं था। वो एक निपुण राजनीतिज्ञ थे जो शतरंज की तरह हमेशा 10 चाल आगे की सोचते थे। इसी कारण विदुर जी को पितामह ने हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। महात्मा विदुर के जन्म के बारे में तो मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता ही चुका हूं। उनकी माता जी का नाम था परिश्रमी जो एक दासी थी, पत्नी का नाम था सुलभा,
महात्मा विदुर के 2 पुत्र थे, अनासव और अनुकेतु, और उनकी एक पुत्री भी थी, अंबावती। पीछे ये भगवान श्री कृष्ण की चक्रधारी, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रतिमा है जिसको देख के आप भाव भोर हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अत्यंत अत्यंत सुंदर है। अच्छा, आपको पता है दोस्तों कि विदुर जी, महात्मा विदुर जी के पास एक ऐसा हथियार था जो भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें दिया था तब के बाद, जिसका नाम था गोवर्धन। अगर महात्मा विदुर जी महाभारत के युद्ध में हिस्सा ले लेते, पार्टिसिपेट कर लेते, तो वो गोवर्धन हथियार का उपयोग करते, जिसकी काट भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जिसकी काट किसी के पास नहीं थी महाभारत के सारे योद्धाओं में। अर्जुन, कर्ण, किसी के पास नहीं थी। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण के पास तो होगी, पर और किसी के पास नहीं थी। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि महात्मा विदुर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं महाभारत की, उसमें बताता रहा हूं मैं, जब दुर्योधन ने महात्मा विदुर को दासी पुत्र कह के पुकारा था, तभी भगवान श्री कृष्ण की ये चाल थी। भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर को एक सिग्नल देते हैं, कहते हैं कि अब तुम ये बात बोल दो कि मेरा इस महल में, इस सभा में अपमान हुआ है, और इस अपमान की वजह से ही मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। गोवर्धन को वहीं पर, गोवर्धन उनका जो धनुष था उसको वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया था सभा में, और सभा से रूठ कर वो चले गए थे। उसके बाद वो इसी स्थान पर आए थे जहां मैं इस समय मौजूद हूं। दोस्तों, महाभारत का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? हर वो चीज जो हमारे महाभारत में लिखी है, वो प्रमाण और साक्ष्य, वो स्थान आज भी मौजूद हैं, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं। और साथ में यहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति भी लगी है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं, उनके चरण यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और भक्तगण 2 चीज़ विशेष देखते हैं, बथुए का साग और चरण चिन्ह को, चरण को वंदना करते हैं। दोस्तों, ये हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो कहते हैं यहाँ पर उनके चरणों के बहुत बड़े निशान थे, बहुत जगह पड़े थे, पर माँ गंगा की वजह से काफ़ी हद तक निशान जो थे वो मिट गए थे। तो उसका एक प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर लगाया गया है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के रूप में। दोस्तों, ये हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण जो विकराल रूप लेते हैं, आ दुर्योधन बांध मुझे, ये देखिए, ये यहाँ पर अंकित करने की इसको चेष्टा की गई है, कोशिश की गई है। दोस्तों, ये है दोस्तों मांडव्य ऋषि, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे मांडव्य ऋषि के शाप से ही जो धर्मराज थे उनको आगे चलकर विदुर जी के रूप में अवतार लेना पड़ा पृथ्वी पर। ये कथा यहाँ पर भी अंकित है, और ये मांडव्य ऋषि को यहाँ पर दर्शाया भी गया है। मांडव्य ऋषि को जब सूली पर चढ़ा दिया गया था तब की ये कथा है। दोस्तों, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो बहुत सारे अपशकुन होने लगे थे। दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा था, पक्षी जो थे वो भागने लगे थे, और बहुत सारे अजीब अजीब पृथ्वी पर ऐसे अपशकुन होने लगे थे, जिसके कारण विदुर जी ने कहा था कि आप दुर्योधन का त्याग कर दो। अच्छा दोस्तों, ये कहा जाता है कि विदुर जी ने कहा था कि दुर्योधन को मार दो, पर ऐसा नहीं कहा था। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है विदुर जी ने कहा था कि धृतराष्ट्र जी आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। उस समय ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी, जब ऐसा लगा करता था कि हाँ, ये जो बच्चा है इसके पैदा होने से अपशकुन हो रहे हैं और शायद आने वाले समय में ये हमारे कुल का विनाशक बन सकता है, तो ये कहा जाता था कि इस बच्चे को त्याग कर दिया जाए, किसी ऋषि मुनि के आश्रम में छोड़ दिया जाए, ना कि मारने के लिए कहा गया था। ये है वारणावत जाते समय विदुर के, ये जब लाक्षागृह है दोस्तों, लाक्षागृह का मैं आपको वीडियो दिखाई चुका हूँ, ये लाक्षागृह का बनाया हुआ है। लाक्षागृह में विदुर जी ने जो दूत भेजे थे उनमें से एक ने कहा था कि जब जंगल में आग लगती है तो जो चूहे की तरह भागता है वही जीवित बचता है। वो यहाँ पर अंकित करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ये द्यूत क्रीड़ा का दिखाया गया है, यहाँ पे चित्रण किया गया है कि जब दुर्योधन और पांडवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा चल रही थी तो विदुर जी को ये समझ आ गया था कि सब शकुनी की चाल है, तो वो धृतराष्ट्र को समझाने की चेष्टा करते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसे रोक दिया जाए। काफ़ी मुखर थे वो और कड़वा बोलते थे, पर धृतराष्ट्र ने यहाँ पर नहीं रोका इसको। तो उसके बाद विदुर जी ये छोड़कर चले गए थे महल। जैसा कि मैंने आपको बताया गया है, यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो द्रौपदी, माता द्रौपदी के चीर हरण का किया गया है। इसका विरोध सभा में बहुत कम लोगों ने किया था। एक थे विकर्ण जो दुर्योधन के ही छोटे भाई थे, और एक थे विदुर जी। विदुर जी ने इसका विरोध किया था द्रौपदी के चीर हरण का सभा में ही।
दोस्तों मेरे पीछे जो ये प्रतिमा लगी है, ये लगी है महात्मा विदुर जी की। जो लोग बोलते हैं महाभारत काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, वो हमारे संविधान को तो मानते ही है ना। संविधान के प्रमुख जो होते हैं हमारे, वो होते हैं राष्ट्रपति। इसका अनावरण हमारे भारत के, आज़ाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। अब आप अगर हमारे संविधान को मानते हैं तो जब हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ आके इसका अनावरण कर रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का कोई ना कोई महत्व तो रहा होगा, वरना राष्ट्रपति जी खुद आके यहाँ पर शायद अनावरण तो नहीं करते किसी प्रतिमा का, जिस स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कल्पना से भरपूर है। ऐसा होता क्या? नहीं होता ना। तो ये स्थान काल्पनिक नहीं है दोस्तों, प्रमाण है, साक्ष्य है, आपके सामने मौजूद है। माना यह भी जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ पर साग खाने आए थे, तो साग खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा था कि आप कुछ मांगिए, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तो विदुर जी ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, पर मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी न किसी युद्ध में हिस्सा लूं। तो क्या आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र का हिस्सा बना सकते हैं मेरे देह त्यागने के बाद? तो माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब विदुर जी ने देह त्याग दिया था तो उनको अपने सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा बना लिया था। महात्मा विदुर का जो धर्मराज वाला अवतार था वो तो युधिष्ठिर जी में लीन हो गया था। उसके बाद जो बचा था, विदुर जी की जो नेकियां थी, अच्छाई थी, वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र में मिल गई थी। और आज अगर हम माने, अगर हम जाने, तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का ही एक हिस्सा विदुर जी भी हैं। ये गौशाला है दोस्तों सामने, और गंगा माँ यहां तक बहा करती थी दोस्तों। ये है ना पीछे, यहां तक गंगा माँ का बहाव था, यहां तक गंगा माँ का बहाव था मेरे पीछे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो आप जानते हैं क्या करना है, पेटीएम यूपीआई से आप मेरी मदद भी कर सकते हैं, और सुपर थैंक्स स्टिकर खरीद के भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर पाए तो इस स्थान पे आइएगा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण के नाम से श्री विदुर गुरुकुल इंटर कॉलेज, श्री विदुर सेवा वानप्रस्थ आश्रम, श्री विदुर आरोग्य कुटीर, श्री विदुर कृष्ण मंदिर, जो कि विदुर कुटी के नाम से जाना जाता है, ये बिजनौर से चांदपुर रोड मात्र 11 किलोमीटर दूर और गंगा किनारे स्थिर है। गांव का नाम जैसे आपको बताया मैंने, दारानगर पड़ता है। दारानगर के अंतर्गत ही विदुर कुटी मंदिर आता है, जनपद यूपी बिजनौर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।